कन्याकुमारी जी बोलती हैं कि मुझे आपसे शादी करनी है। तो अब जेटिस जाने के प्रयास हम लोग करेंगे। सीधे हम लोग जाएंगे विवेकानंद मेमोरियल में। तो एक कॉफ़ी एक टी सुबह सुबह, क्योंकि ट्रेन में राइस मिल रहा था 2-3 दिन से, और चाय जो है चाय की टपरी पे पीना ज़्यादा बेटर रहेगा इंस्टीड ऑफ रेलवेज़, क्योंकि रेलवेज़ की चाय और दूध सब जानते हैं टेस्ट कैसा है। ट्रैवल करते वक्त एक छोटी सी टिप आपको देता हूँ कि कोशिश करिए कि लोगों से इंटरेक्ट करिए। इंट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि आप खुद से दूसरों को जानने के लिए प्रयास कर सकते हैं, दूसरों के विषय में, दूसरों की संस्कृति के विषय में, दूसरों की भाषा के विषय में। जैसे मैं तमिलनाडु ही आया हूँ, तो अगर मैं किसी तमिल पीपल से बात करूँगा तो कोशिश करेगा कि वो तमिल में ही बात करेंगे। ज़्यादातर जो तमिल इंडियंस हैं वो तमिल में ही बात करते हैं। हिंदी बहुत कम आती है, बहुत कम लोगों को ही आती है। ज़्यादातर आप रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे हिंदी लोगों को आती है, बट अमूमन आप अगर रूरल एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे कम आती है। ठीक है, तो कोशिश करिए उनसे आप बात करें। बेशक आप थोड़ा बहुत इंग्लिश में ही बात करें। उनसे ये पूछें कि आप कहाँ के रहने वाले हो, क्या खाते हो, क्या पहनते हो। हाँ, ये सब चीज़ें आपको छोटी लग सकती हैं, बट बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप उनके कल्चर के विषय में अगर आप जानकारी नहीं रखते हो और वहाँ पे आप जाते हो, किसी वजह से कुछ ना कुछ अहित हो जाता है उनके साथ, तो कोई ना कोई कभी ना कभी एग्रेसिव हो सकता है। और इंडियंस एग्रेशन के लिए ज़्यादा जानते हैं, चाहे अलबरूनी आया हो, आप जो जितने भी आक्रांता रहे हों, जितने भी उन्होंने अपने विषय में, भारत के विषय में कुछ भी जानकारी दी है, तो हमेशा यही कहा है कि भारत के पास ज्ञान बहुत है, मगर यहाँ के लोग एग्रेसिव बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो भाई साहब मनोज जी हमें, हमारे कंपेनियन हमें ट्रेन में ही मिले, और उन्होंने हमें जानकारी दी कि आप अगर कन्याकुमारी या भारत के किसी बड़े सिटी में जाते हो तो आप कोशिश करो कि भारत सेवा संघ है यहाँ पे, इस तरह के इनके आश्रम वगैरह रहते हैं। तो यहाँ पे आपको कम रेट में अच्छे रूम मिल जाएंगे। तो जैसे कि ज़्यादा ट्रैवलर करते हैं कि हॉस्टल में रुकते हैं, तो हॉस्टल्स का प्राइस लगभग 500 से 800 रुपये रहता है अमूमन एक दिन का। मुझे यहाँ पे सिर्फ 250 रुपये का पड़ा, और डबल बेडरूम है। खैर मैं यहाँ पे एक दिन रुकने वाला हूँ, और भाई साहब जो हैं तकरीबन 3 से 4 दिन रुकने वाले हैं, और अच्छे से एक्सप्लोर करने वाले हैं अपने कन्याकुमारी को। क्रिकेट ऐसी गेम है कि क्या किस टाइम पे क्या हो जाए कुछ नहीं पता। ये तो रहता है, अनसर्टेनिटी तो हर गेम में रहती है, और ख़ासकर तब जब दुनिया की सारी टीमें अब जो हैं अपने लेवल को बढ़ा चुकी है। एक टाइम था जब ऑस्ट्रेलिया, तो इंडिया अभी डोमिनेट 3-4 सालों में करेक्ट काफ़ी कर रही है, उभर के आई है। जैसे जैसे न्यू टैलेंट आ रहे हैं इंडिया के अंदर, तो जैसे कि IPL हो गया, और बाकी IPL के थ्रू हो गया, और हमारे जो पहले सीनियर प्लेयर है राहुल द्रविड़, वो न्यू जो जनरेशन के प्लेयर्स आ रहे हैं उनको बूम अप कर रहे हैं, बहुत नए कोच के लेके आ रहे हैं नए प्लेयर्स को। तो इंडियन का आगे का फ्यूचर बहुत अच्छा है। नहीं देखिए, रैंकिंग मैटर नहीं करती है, रैंकिंग तो जस्ट एज अ नंबर है। करेक्ट, दैट्स अ नंबर ओनली, रैंकिंग डजंट मैटर। आपका मैटर क्या करता है? परफॉर्मेंस। माउंटेन लग रहा है ना जैसे? हाँ, समुद्र पहाड़ लग रहा है। कितना बोल रहे 300 की जीप 10 में कंप्लीट। आपको कितना लग रहा है? 250 में दे, सच्ची कसम हो? से। मैं तो सच्ची बोल, मैं तो 100 ही बोल रहा हूँ। 100 की छोटा बच्चे किले के मत ओके खाली फ्रेम చేసేది ఆటేద్దాం झूठ बोलते नहीं। 120 फाइनल, 150 only. 150 only, 150 only. 150 170 తప్పకుండా 150 final. 150। वेलकम टू त्रिवेणी संगम। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। इससे खूबसूरत जगह अभी तक नहीं देखा। खैर और जैसे जाने वाला हूँ इसलिए नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक अपनी लाइफ में यहाँ पे चलें पिलर में एक राउंड लगा के चलते हैं, फिर जेटी पे जाने का रास्ता सही है, पूछ लेंगे।
यहाँ पे जो आप पीछे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बाउंड्री वॉल बनी हुई है, लाइन लाइन बना हुआ है, ये कन्याकुमारी शक्तिपीठ है। पीछे आप एक छोटा सा स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये गोपुरम है। यहाँ से गेट है, यहाँ से आप अंदर जाइए और कन्याकुमारी देवी शक्ति आदिशक्ति के दर्शन करिए। कन्याकुमारी जी ये भारत का मुख्य भूमि से सबसे दक्षिणतम भाग है। एक्चुअल में यहाँ पे पौराणिक कथाओं के अनुसार कन्याकुमारी जी यहाँ पे निवास किया करती थी और छोटी सी ही उम्र में वो भगवान शंकर की बहुत भक्त थी। काफ़ी तपस्या के बाद कम उम्र में ही उन्होंने शिव जी को प्रसन्न कर दिया था और जब शिव जी उनके पास आते हैं, बोलते हैं कि अपना वरदान मांगिए, कन्याकुमारी जी बोलती हैं कि मुझे आपसे शादी करनी है। अब क्योंकि प्रकृति का नियम वो तोड़ नहीं रही थी, जैसे कि अमरता का वरदान मांगना वगैरह वगैरह, तो शंकर जी ने भी हामी भर दी। बोले ठीक है, मैं आपसे शादी करूँगा और मैं बारात लेके आऊँगा, लेकिन दिन चढ़ने से पहले ही आपसे शादी करूँगा। अगर टर्म्स ऑफ कंडीशन होती ही थी, जैसे कि अगर राक्षसों को या देवी देवताओं को या नॉर्मल हिस्से ही मनुष्यों को अगर वरदान देते थे ईश्वर, तो टर्म्स ऑफ कंडीशन लगा दिया करते थे। तो उनके साथ भी यही हुआ कि उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस लगा दी कि मैं आपसे सुबह ही शादी करूँगा, उसके अलावा मतलब सुबह होने से पहले शादी करूँगा, अगर उसके अलावा अगर शादी नहीं हो पाई तो फिर कैंसिल। अच्छा, अब कैलाश पर्वत जो कि तिब्बत में एक तरह से पड़ता है, एक समय भारत का हिस्सा हुआ करता था, तो वहाँ से शंकर जी की बारात आ गई चलते चलते, मतलब मध्य भारत तक पहुँच गई। अब देवी देवता थोड़ा सा परेशान हो गए। परेशान इसलिए हो गए क्योंकि बीच में थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, जैसे कि हर मूवीज़ में ट्विस्ट होता है, तो वैसे इसमें भी एक ट्विस्ट था। एक राक्षस था जिसे एक वरदान था कि सिवाय एक छोटी बच्ची के वो किसी से नहीं मरेगा। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि शंकर जी ने जिस से शादी करने के लिए कहा था वो एक्चुअली थी माँ शक्ति, देवी शक्ति, आदि शक्ति, वो पार्वती जी। हाँ, तो अब जटिस जाने के प्रयास हम लोग करेंगे। सीधे हम लोग जाएंगे विवेकानंद मेमोरियल में। तो स्टोरी ये थी कि वो राक्षस जो था अब सिर्फ एक बच्ची से मरता और उस बच्ची से शादी करने के लिए शंकर जी आ रहे थे। अब सिर्फ आदि शक्ति पार्वती जी के पास इतनी शक्ति थी कि उस राक्षस को मार सकती थी। तो नारद जी ने चालाकी ये की कि रात को जो बारात चल रही थी, बारात चलते चलते नारद जी ने कुकड़ू की आवाज़ निकाल दी। अब जब कुकड़ू की आवाज़ निकाली तो सभी जो बाराती थे वो मगन होके पहुँचे शंकर जी के पास और घबरा के भी पहुँचे कि भाई बारात जो है लेट हो गई, सुबह हो गई है। कुकड़ू को अब सुबह मुर्गा ही बोलता है। तो पहुँच गए और बोला शंकर जी, भोलेनाथ, भोले भंडारी, महाकाल, अब बारात कैंसिल करनी पड़ेगी, यहाँ से यू टर्न ले लीजिए, चलिए वापस। अब शंकर जी अपनी बारात को लेके वापस कैलाश पर्वत पे लौट गए। अब कन्याकुमारी जी, देवी कन्याकुमारी जी यहाँ पे बैठे बैठे इंतज़ार करते करते थक गई, बाद में रुष्ट हो गई और उन्होंने उनसे शादी करने का ख्वाब छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद वो राक्षस कन्याकुमारी जी के पास आता है और बोलता है कि आप मुझसे शादी कर लो, क्योंकि उसे ये ज्ञात था कि भोलेनाथ इनसे शादी करने वाले हैं तो ज़रूर कुछ में कुछ क्वालिटी होंगी। तो पहुंच गए, बोले कि चलो मुझसे शादी कर लो। तो कन्याकुमारी जी अपना सारा गुस्सा उस राक्षस पे उतारने वाली थी, परंतु उसके सामने एक शर्त रख दी। बोले ठीक है, तुम मुझे द्वंद्व में हरा दो तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। अब होता है द्वंद्व। अब यहाँ से माता दुर्गा, माँ शक्ति का अवतरण होता है और उसका संहार कर देती है। इसीलिए यहाँ पे जो कन्या थी वो कुंवारी रहेगी, जब तक उम्र उनकी थी तब तक वो कुमारी रहती हैं, इसीलिए इस स्थान को कन्याकुमारी कहते हैं। दक्षिण भारत के राज्यों में आपको थाली में जो है भोजन नहीं परोसा जाएगा, बल्कि केले के पत्तों में परोसा जाता है। और फिलहाल मेरे सामने है साउथ इंडिया के तमिलनाडु का फेमस डिश मसाला डोसा।
और आप हैं हमारे कंपेनियन, इनको भी मसाला डोसा खाना है, तो ये मसाला डोसा खा रहे हैं। और फिलहाल है नारियल की चटनी। ये किसी चटनी है सर? खाओ दीजिए भाई। चटनी अरे मरम आराम आराम अरम चटनी आराम चटनी। अरम चटनी कैसे बनती है? हाउ? टमाटर टोमेटो से? नारियल चिल्ली नारियल, ओके ओके तेल सब मिक्स करते हैं। ओके। तो इसका स्वाद लेते हैं, देखते हैं टेस्ट कैसा है। नारियल टमाटो तेल सब मिक्स करते हैं। अच्छी बात ये है कि यहाँ पे जितने व्यंजन बनते हैं वो नारियल के तेल या फिर सूर्यमुखी के तेल से बनते हैं। तो हेल्थ में अगर आप कोई इशू है तो थोड़ा सा आप रिलैक्स कर सकते हैं, क्योंकि नारियल तेल और सूर्यमुखी के तेल से आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला। खासकर सूर्यमुखी के तेल से तो हार्ट पेशेंट भी एडजस्ट कर लेते हैं। मध्य भारत और उत्तर भारत में ज़्यादातर जो डोसा बनाया जाता है वो सरसों का तेल, उनका रिफाइन ऑयल का उपयोग किया जाता है। स्वाद पूरी तरह से बदल जाता है। यहाँ का स्वाद बहुत अच्छा है। तो अगर आपको लगता है कि आपने डोसा खाया है, इडली खाया है काफ़ी, और यहाँ पे कुछ और ट्राई करेंगे, तो पहले आप इसे ट्राई कर सकते हैं और फिर बाद में कंपेयर कर सकते हैं। तो शायद ऐसा हो कि आप वापस घर जाएं और घर में जब पार्सल आता है डोसे का आपके मुंबई, दिल्ली, भोपाल, तो शायद आपको टेस्ट पसंद ना आए। तो थैंक यू। तो डोसा जो है मुझे पड़ा 70 रुपये का, और हम दोनों खाया था तो 152 विद टैक्सेस, विद GST आप बोल सकते हैं। होटल सन तो ठीक ही है, जितना मेरे मध्य प्रदेश में पड़ता है उतना यहाँ भी पड़ता है, मगर टेस्ट जो है यहाँ का डबल अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे सरसों का तेल और रिफाइन तेल वगैरह वगैरह तेल लगा के जो चढ़ाते हैं तो उससे तो बेटर ही है।